मैं पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाए। अगर वो बाज नहीं आया तो अभी तो 4 दिन की जंग में घुटने टेके हैं, धूल चाटी है, वो दिन दूर नहीं जब संसार से पाकिस्तान का नक्शा मिटा दिया जाएगा। क्योंकि ये जो भारत है, ये भारत अब मोदी का भारत है। ये कांग्रेस का, राजीव गांधी का या पप्पू का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है। ये 56 इंच का सीना जिसका चौड़ा हो वही ऐसा पराक्रम कर सकता है। वही तीनों सेनाओं को ये खुली आज़ादी दे सकता है कि जाओ मार कर आओ, जैसे भी मारो। हमारे सिंदूर, जो हमारी माताओं का, बहनों का सिंदूर माथे से मिटाया था, तो सिंदूर ऑपरेशन के जरिए मोदी जी ने जो बदला दिया है, मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूं, अपनी सेना का धन्यवाद करता हूं। और हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान हिंदुस्तान से पैदा हुआ छोटा सा बच्चा है, कितने दिन चल पाएगा? कुछ उसके पास है ही नहीं। झूठ बोलता है कि हमारे पास ये जहाज़ है, वो जहाज़ है। अरे जहाज़ है तो पराक्रम दिखाया क्यों नहीं? हमारी सेना के पास वो ताकत है, हमारी सेना के पास वो जहाज़ हैं जो उड़ते हुए पाकिस्तान के जहाज़ को उन्होंने आसमान में ही उड़ा दिया। एक भी हमला हिंदुस्तान पर नहीं होने दिया। मैं मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी सेना, उन्होंने उतना बल दिया है सेना को, इतना तैयार किया है कि अगर युद्ध हो जाए तो हमारी सेना मिनटों सेकंडों में किसी भी देश को नक्शे से मिटा सकती है। दुनिया ने देख लिया है मोदी जी का पराक्रम, पूरे संसार ने देख लिया है। संसार मोदी जी का लोहा मानता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने हिंदू मुसलमान नाम पूछकर हिंदुस्तान और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की है, वो भूल जाए। हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान लड़ेगा नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में शांति बनाए रखेगा। हमें आपस में लड़ लेना है, हमें तो हिंदुस्तान की सेना बनना है, हमें हिंदुस्तान का सिपाही बनकर पाकिस्तान से मुकाबला करना है, पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करना है। चलिए आप बताइए भाई साहब जी, क्या कहेंगे? देखिए, कहने को तो सब कुछ कह दिया। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि आज जो जोश भरा हुआ है यहाँ पर भारतीय नागरिक के बीच में, ये कोई सामान्य नहीं, ये एक अद्भुत दृश्य है यहाँ का। देश के कोने कोने से हर नागरिक यहाँ पर आए हुए हैं और सिर्फ भारतीय सेना का धन्यवाद करने के लिए आए हुए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनको उनकी औकात याद दिला दी है, उनको इस बात का एहसास दिला दिया है कि आगे भूल से भी इस तरह की गलती वो ना करें। अगर उन्होंने ऐसी गलती की तो उसका जवाब इससे भी भयंकर होगा, इससे भी बुरा इसका जवाब होगा। और जो हमारे देश में हमारे शहीद भाई सैनिक या शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि भी हमने दी है। और ऑपरेशन सिंदूर जो चला है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो आतंकवादी थे उनके ठिकानों को भी नष्ट किया गया है। प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करने आए हैं, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करने आए हैं, रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करने आए हैं, और हमारी सेना के जो जवान हैं उनको स्पेशल हम धन्यवाद करने आए हैं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह बिना किए उनके घर में घुसकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, आपके कंधों पे तिरंगा है, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा गर्व महसूस हो रहा है? आप बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। क्योंकि तिरंगा नहीं है, कपड़ा नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान की जान है, ये हिंदुस्तान की जान है। अगर ये गिर गया, ये टिक गया तो समझ लो सब कुछ टिक गया। हम इसे गिरने नहीं देंगे, इसको ऊंचा उठाएंगे और लहराएंगे, इसकी इज्जत बरकरार रखेंगे। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रहेंगे भाई भाई, और भाई भाई मिलकर हमें मोदी जी आदेश दे, हमें भेजें बॉर्डर पर, हम लड़ेंगे उसके आतंकवादियों से, हम उसके आतंकवादियों का सर्वनाश करेंगे जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। अब देखिए, करता कोई मुसलमान है, नाम बदनाम होता है कि सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। मैं ये कहता हूँ जो आतंकवादी है मुसलमान नहीं हो सकता, जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। हमें अपने हिंदुस्तान में संयम बना के रखना है, अपने मुसलमान भाइयों से, अपने हिंदू भाइयों से प्यार मोहब्बत से बात करनी है, हमें यहाँ लड़ना नहीं है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, सभी हिंदू मुसलमान यहाँ मिलकर रहेंगे, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और ये तिरंगा को उठाएंगे हिंदू मुसलमान मिलकर। चलिए आप बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहता हूँ, पाकिस्तान सुधर जा, अभी भी टाइम है। मोदी एक शेर है, शेर पूरा वर्ल्ड डरता है मोदी से, भारत से पूरा वर्ल्ड डरता है। ये नहीं है कि कोई ये तो सोचता है कि हम डर जाएंगे। हिंदुस्तान किसी से डरने वाला नहीं है, वो टाइम अलग था, आज टाइम अलग है। पूरे भारतवर्ष का 56 इंची का सीना हो गया। 56 इंच का? हाँ जी। चलिए 56। हम तिरंगा रैली में जो हमारे भारत के वीर जवान हैं, जो सरहद पर जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई है, उन्हें एक संदेश देने के लिए आए हैं कि वो अकेले नहीं है, पूरा भारत उनके साथ है, उनके साथ पूरा भारत है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? पाकिस्तान को मैसेज देना चाहेंगे कि बाज आ जाओ, नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे। आधा तो मिला दिया, आधा बिल्कुल खत्म कर देंगे। नक्शे से नाम ही मिटा देंगे, पाकिस्तान का नक्शा ही मिटा देंगे जी, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अपना जो ऑपरेशन सिंदूर था बहुत अच्छा हुआ, और हमने
बहुत अच्छा उसको डट के मुकाबला किया और आने वाले कई जो भी साल है वो याद रखेगा। अगर वो हमारे जो सरकार ने बोला एक गोली मारोगे तो हम अब गोला बारूद छोड़ेंगे, वो सोच रहे हैं हम भूल गए, नहीं छोड़े, हम भूले नहीं है। इससे भी तगड़ा जब भी हम कार्रवाई करेंगे, इससे 10 गुना कहीं ज़्यादा हम कार्रवाई करेंगे अपने भारत की रक्षा के लिए। भारत माता की वंदे। पाकिस्तान को दिखा चुके हम, अब वो सपने में भी लड़ नहीं सकता। एक गोली छोड़ेगा तो मिसाइल की तैयारी होगी, ठीक है। हम किसी देश से दबते नहीं है और पाकिस्तान को बता चुका है, पानी भी रोक चुका है, सब कुछ रोक चुके हैं। पाकिस्तान अब की बार कुछ हरकतें करता है तो बिल्कुल नक्शे में छोटा सा जो अक्षर है ना वो तुरंत ही मिट जाएगा। मोदी ने अपनी पावर दिखा दी, हमारे जितने भी भारतीय है, जितने भी हमारे बल है, सबको दिखा चुके हम कैसे पावर में, कैसे सिस्टम में। मिसाइल छोड़ना आपको तय है, बहुत डर चुका है, वैसे कुछ नहीं करेगा अब, वो बिल्कुल डर चुका है। अब जो भी होगी पीओके की बात होगी, पीओके को लेकर बात होगी तो भरोसा है अपना? बिल्कुल, क्यों नहीं भरोसा नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट में सरकार। अरे मोदी जी है भाई, मोदी जी नहीं तो फिर योगी जी है, तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आएगा पीओके वापस? हाँ जी बिल्कुल, ये देखो ना हमारे सेनाओं को कांग्रेस जो पार्टी थी छूट नहीं दे रखी थी। आज से किसी जब से भाजपा सरकार है, बोलते एक गोली चलेगी वहाँ से तो सोच समझ के छोड़ना पड़ता था। अब एक भी गोली चलेगी तो वहाँ से कट्टा भर के गोली जाएगा, बिल्कुल मिसाइल भी जाएगी, सब कुछ जाएगी। नक्शे से मिटवाने का दम रखते हैं, बिल्कुल। जय माता दी, हर हर महादेव। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान को? पहले तो भारत माता की जय। हम सारे धर्म के लोग एक हैं, भारतवासी एक हैं। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है हमारी सेना ने और आगे भी देती रहेगी। अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करी तो उसको जड़ से मटिया महल कर देंगे। और ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी धर्मों के लोग एक हैं। मैं हरेंद्र सिंह राजपूत एडवोकेट 30 हजारी कोर्ट से यहाँ पर आया हूँ और अपना जो है ना, और ये मैं बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ कि हमारी सेना ने बहुत अच्छा ही काम किया है और हमारी सेना पर हमें गर्व है। बोलो भैया। सबसे पहले तो भारत माता की जय। हम अभी अपने सारे देशवासियों को इस पल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे देश के सैनिकों ने बहुत अच्छा काम किया। जिस भूखे नंगे देश में आज तक कुछ खाने पीने के लिए नहीं है ना, जिनका अपना क्वेटा पख्तूनवा जो भी उनका जो बलूचिस्तान उनसे संभल नहीं रहा है, वो हमारे देश पे आकर अटैक करते हैं। हमें बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इतना बढ़िया काम करा, हमारी इंडियन आर्मी ने इतना बढ़िया काम करा, पाकिस्तान के अंदर घुस के मार के आए हैं, तो बहुत बढ़िया काम करा है। तबीयत खुश हो गई हमारे मोदी जी। हाँ बिल्कुल, जो कहते हैं मोदी जी वही करते हैं और वही होता है, क्योंकि मोदी जी ये जो है एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो हैं जो सबसे बढ़िया इस बार मोदी जी जो आए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ऐसे ही हमारा देश उन्नति करता रहे और हम सब मोदी जी के नेतृत्व में काम करते रहे सारे के सारे। क्या कहेंगे सर, आपने तो काफ़ी कुछ देखा है, कई युद्ध देखे हैं, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है इस बार? इस बार बहुत बढ़िया आर्मी ने काम किया, हमारी इंडियन आर्मी ने बहुत बढ़िया काम किया। सेना के सम्मान में हम सब मैदान में, सेना के सम्मान में हम सब मैदान में। क्या कहेंगे आप बताइए? मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया ने बहुत ज़्यादा उन्नति करी है और पाकिस्तान की सेना को बहुत अच्छा जवाब दिया है। लोगों को यही उम्मीद थी और उससे बढ़कर जो है मोदी जी ने जवाब दिया है। इससे सभी लोगों में देश में उत्साह है, काफ़ी खुशी का माहौल है। कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत उत्साह हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इंडियन आर्मी को सलूट है, मोदी जी को सलूट है। इंडियन आर्मी आज से पहले किसी में इतनी ताकत नहीं थी जो हमारे मोदी जी ने किया है, कि किसी के देश में घुस के वार किया है। आई लव मोदी जी। मतलब मोदी जी से इतना क्यों प्रेम? इतना प्रेम इसलिए देश के लिए हमारा अच्छा कर रहे हैं। आतंकवादी जितना बढ़ावा हो रहा था देश के अंदर, अब डर जाएंगे एटलीस्ट कि हमारे घर में घुस के एग्जैक्ट जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे ही घुस करके वार किया है, तो वो डर गए हैं, तभी तो पीछे हो गए हैं ना। आपने कहा कि ऐसा कोई नहीं कर पाया, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं, नेता हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी अमेरिका के सामने झुक गए, वो 56 इंच का सीना नहीं दिख रहा है। इंदिरा बनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बन पाए, इंदिरा ने तो 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, लेकिन मोदी जी तो अमेरिका के सामने झुक गए और युद्ध विराम कर। झुके नहीं है सर, वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि
मीन्स बैकअप में रखना पड़ता है कि अगर एक बार वार कर दिया ना तो अब की बार मोदी जी छोड़ने वाले भी नहीं है। सिर्फ उनको सिर्फ और सिर्फ एक टेलर दिखाया है। अब की बार उन्होंने जरा सा भी एक हिंट किया तो पूरा पाकिस्तान जाने वाला है, और वो डरे नहीं है। 56 इंच का जो उनका सीना था है रहेगा, और बस टेलर था ये। अगर फिल्म देखनी है तो वो एक बार करके देख ले। तो हमारी सेना को लेकर क्या कहेंगे? हमारी सेना तो सल्यूट है। मेरे फादर इन लॉ भी आर्मी में है तो मैं जानती हूँ आर्मी की लाइफ क्या होती है। बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ होती है, और जो वो जीते हैं हम लोगों के लिए, हम लोग तो जी रहे हैं, वो पल पल मर रहे हैं, ये कह सकते हैं आप। जिस तरह से हमारी सेना ने पाकिस्तान के जो भी चाहे ड्रोन हो चाहे मिसाइलें हो हवा में ही मार गिराए थे, तो गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, मजबूत है, सेना मजबूत हुई है। आज जो हम ये चैन की नींद सो रहे हैं ना घरों में, हमारी आर्मी, हमारे मोदी जी जो हमारी ये जितने भी मिसाइल्स एंड जितनी भी हमारी ये बनाई हुई है ना, मीन्स स्ट्रॉन्गनेस जो बनाई हुई है, तो हमारा देश बहुत तरक्कीशील देश है और बहुत कुछ कर सकता है, करता था और करता रहेगा। भारतीय सेना ने कैसे S-400 से हमला किया और सुदर्शन चक्र की तरह हमारा गुजरात बॉर्डर से लेके जैसलमेर बॉर्डर से लेके और अपना पंजाब बॉर्डर से लेके और अपना जम्मू कश्मीर तक बॉर्डर से लेके कैसे हमारा S-400 ने, जो हमारे मोदी जी ने हमारे देश के लिए खरीदा, कितना उन्होंने अच्छा हमारे S-400 ने मिसाइलों का उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए ड्रोनों को नष्ट नबूद कर दिया। और क्या होता है हमारी सुरक्षा करी उन्होंने। S-400 के लिए अमेरिका कितना बोलता था भारत के लिए कि हमसे लीजिए, आपने गलत किया, लेकिन मोदी जी बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने रशिया हमारा साथी था और उनसे लिया, और वो आज हमारे काम आया। हमें बहुत गर्व है मोदी जी पर। हमारी सेना हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है। हमें अपने देश पे सम्मान है, हमारे मोदी जी पे सम्मान है, और हमें पता है हम आगे तक जब तक मोदी जी हमारे नेतृत्व में है प्रधानमंत्री के, तो हमारा देश पूरा सुरक्षित है और हम लोग आबाद भारतीय है और आगे भी बढ़ते जाएंगे। जिस तरह से जो राफेल खरीदा और S-400 खरीदा गया, उस समय विरोध हुआ कि सरकार ने घोटाला किया है, आरोप भी लगे थे, तो शायद उन लोगों को जवाब मिल गया हो जिस तरह से हवा में मार के पाकिस्तान की जो मिसाइलें और ड्रोन गिराए थे। भाई साहब आप देखो ना, कोर्ट में भी गए, वहाँ भी हारे, और आज सारे भारतीयों ने 140 करोड़ भारतीयों ने पूरा देख भी लिया कि राफेल की क्या ताकत है, S-400 की क्या ताकत है। इसलिए हमारे कहते हैं मोदी जी भी महान है और हमारा देश भी महान है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मोदी जी बताइए भाई साहब, सिर्फ गर्व महसूस हो रहा है? पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, कल के भाषण में मोदी जी ने क्या कहा, अगर वहाँ से गोली आएगी तो यहाँ से गोला जाएगा। तो ये बहुत सोच समझ के करे अब जो पाकिस्तान ने करना है, क्योंकि अब ये जैसा हमारी बहन ने कहा था, ये टेलर है, आगे पूरी फिल्म बाकी है। ये मोदी है जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते वो तो पक्का करते हैं। इसीलिए कहते हैं भारत माता की, ये नया भारत है, बिल्कुल नया भारत है, शक्तिशाली भारत है, जो जवाब देना जानता है, घर में घुस के मारना जानता है। सुरक्षित भारत है। सुरक्षित भारत। इतने सारे ड्रोन छोड़े गए, किसी भी मतलब कहीं पे भी कोई भी फॉल्ट नहीं हुआ, सब हवा में उड़ा दिए गए। मुमकिन है।